हाँ जी, नमस्कार सभी को। अपन ने सातवें चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, वो मैं भूल गया। कई बच्चे बोल रहे थे कि सब बताइए। खुशखबरी ये है भाई, आप बोर्ड क्लास वाले बच्चों के लिए कि जो 12th क्लास का जब पेपर है उसमें बोर्ड ने गाइडलाइन दी है कि ऐसा सरल पेपर दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो सके। तो आप सोच सकते हो उसके अकॉर्डिंग कि पेपर कितना आसान होगा। तो आप सब जो मेहनत कर रहे हो बहुत अच्छे से मेहनत करो। छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, करीब 20-25 नंबर के छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो आप सबको मैं मॉडल पेपर बता दूंगा। और वैसे उसी मॉडल पेपर जो वार्षिक एग्जाम का पेपर आएगा उसी के अकॉर्डिंग शायद अर्धवार्षिक में भी आएगा, या चांस है बाकी पेपर आएगा तो पता लगेगा। ठीक है, अब हम आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन करेंगे हमारी जो बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, इसमें 7वें चैप्टर में जितने भी हमारे आरबीएससी के अंदर क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, जो भी हमारे 2022-23 पिछले 5-7 साल में जितने भी क्वेश्चन आए उन सबको हम क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो सीबीएसई आरबीएससी सारे क्वेश्चन देखो भाई। दिए गए चित्र में अनुनादी अवस्था को दर्शाने वाला बिंदु लिखिए। देखो भाई, उसने चित्र दे रखा है, क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है। देखो 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 डायग्राम ये बना रखा है उसने, इस प्रकार से बना रखा है, ये लो साहब, और ये दे रखा है एफ और ये दे रखा है एक्स सी प्रतिघात, है ना। और एक ग्राफ इस प्रकार से दे रखा है इसने। ठीक है, यू बना रखे हैं और इसमें यू बना रखे हैं। ये बिंदु का पी क्यू आर और एस, और ये दे रखा आपका एक्स है। तो अनुनादी अवस्था वाले बिंदु को दर्शाने की बोल रहा है। तो अनुनादी अवस्था वाला बिंदु हमको पता है, हमने बैंड चौड़ाई अनुनाद वाला टॉपिक पढ़ा है। उस ग्राफ में क्या था, हमारा बीचों बीच का पॉइंट था। शायद इसमें गलत बना दिया, मैंने गलत बना दिया, ए पी क्यू आर और एस। ये बीच का जो पॉइंट है ये आपका अनुनादी अवस्था। अनुनादी अवस्था मतलब एक्स सी बराबर एक्स, यही तो। ठीक है, और बाकी बिंदु कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये 2020 में आया हुआ है आरबीएससी के अंदर 1 नंबर में। और एक क्वेश्चन आया है 2019 में, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान में संबंध लिखिए। वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध लिखिए। तो क्या आ जाएगा, आई एम बटा रूट 2। अब सीबीएसई 2000 में क्वेश्चन आया है एलसी का विमीय सूत्र। हाँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत गजब का, ध्यान सुनना भाई। अंडर रूट एलसी का विमीय सूत्र लिखो, मतलब बीमा लिखना है इसकी। तो देखो भाई, इसकी बीमा सूत्र कैसे कैसे लिखना है, ये देखो भाई। आपको सबसे पहले किसका लिखना है, एल का, और गुणा किसका लिखना है, सी का। तो देखो एल का क्या होगा, m1 l2 t-2 a-2। अब देखो भाई, इसका सी का कितना हो जाएगा, m-1 l-2 t-4 और a2। ये बीमा होगा। सुनो मेरी बात वापिस से, प्रेरकीय प्रतिघात की तो आपके पास एल की तो ये होगी, सी की आपके पास ये होगी, और इन सबको जब कैलकुलेट करो, एम से एम कट गया, एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, और t-2 t-4, तो क्या बचेगा t-2। तो हमारे पास कितनी बीमा आ रही है यहाँ पे, t-2 कितनी आ गई, t1। कितनी आ गई भाई, t1। और अगर आपसे ये पूछा जाए 1/√LC तो क्या आता, t1 तो t-1। दोनों इंपॉर्टेंट है, कैसे पूछ सकता है आपसे, उसने ये देके पूछा, आवर्त ऐसे देके पूछे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कॉपी में उतार लेंगे सबको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। 2020 में, 2011 में आया क्वेश्चन आरबीएससी बोर्ड, वाटहीन धारा को परिभाषित कीजिए। तो वाटहीन धारा क्या होती है भाई, परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के, परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के बहने वाली धारा क्या कहलाती है, वाटहीन धारा कहलाती है। सूत्र, अगर सूत्र लिखो तो लिख लेना आई है साइन फाई, ठीक है, आई आर एम एस। ठीक है, और इसको अगर आप यूं लिखो तो ये भी लिख सकते हो। ठीक, कंफ्यूज मत हो ना, शक्ति क्षय अलग होता है उससे शक्ति का, वो आई आर एम एस बी आर एम एस कोस फाई होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1 सेकंड में कितनी बार शून्य होती है, हाँ भाई कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। और एक चक्कर में कितनी बार शून्य होती है, 2 बार शून्य होती है। ये देखो 2 बार शून्य होती है। ठीक है, कितनी हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज। और क्या कह रहा है आगे, 1 सेकंड में कितनी बार, 1 सेकंड में 100 बार शून्य होती है। कितनी बार, 100 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो,
धारा के वर्ग मान मूल मान को परिभाषित करो, शिखर मान से क्या संबंध हो गया। अगला क्वेश्चन, और क्या क्वेश्चन है इसमें से। प्रेरणिक प्रतिघात आवर्ती के ग्राफ बनाइए, ये सब आप जानते हो, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे देखो इसमें से, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी विद्युत वाहक बल का कोई प्रत्यावर्ती धारा स्रोत C के किसी संधारित्र से संयोजित है, इसमें बहने वाली धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। V ओमेगा टी I ओमेगा टी के बीच ग्राफ बनाएं, करवा दिया, ठीक है। इसमें बाद वो एक क्वेश्चन रखा है, ट्रांसफार्मर की हानियां जरूर याद रखना बेटा, हानियों से क्वेश्चन लास्ट ईयर भी यार आ सकता है। ट्रांसफार्मर की करोड़ बनाने के लिए दो पदार्थ का उपयोग बताइए, तो कम धारणशीलता एवं कम निग्रहिता और शैथिल्यहास कम और उच्च पारगम्यता। आरबीएससी 2023 में आया था क्वेश्चन, वास्तविक ट्रांसफार्मर में अल्प ऊर्जा क्षय के कोई दो कारण लिखिए, तो देखो ताम्र हानि, लोहा हानि, शैथिल्यहास, भंवर धारा वाले कमी करती है, ये आया क्वेश्चन 2023 में, देख लो आप। और 2023 में क्या आया था, वो क्वेश्चन ये आया जो भी बताया, जो हानि वाला। एक आया शक्ति गुणांक का मान निम्न परिपथों के लिए ज्ञात कीजिए, शक्ति गुणांक का मान निम्न परिपथों के लिए ज्ञात कीजिए, तो देखो 2023 में क्वेश्चन आया, शक्ति गुणांक का मान निम्न परिपथों के लिए ज्ञात कीजिए। फिर देखो सीधा सीधा से एक नंबर का क्वेश्चन आया, देखो इसमें कभी भी डेरिवेशन बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस 90% नहीं होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जो भी 1 2 3 4 ऐसे दे देते हैं क्वेश्चन बना के, 3 क्वेश्चन दे देते हैं 3 नंबर। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें पहला क्वेश्चन दिया आपको, शुद्ध धारतीय परिपथ। शुद्ध धारतीय परिपथ का क्या बताना है आपको, शुद्ध धारतीय परिपथ का क्या बताना है भाई आपको, शक्ति गुणांक बताना है। तो शक्ति गुणांक कितना होता है, F बराबर कितना होता है इसमें, सॉरी थीटा बराबर ये वाला, और इसका सूत्र क्या होता है, शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक याद करो, औसत शक्ति, शक्ति 6 cos फाई, और cos पाई बटा 2 0। इसके बाद में अगला पूछ रहा है श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ, श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ का शक्ति गुणांक। तो एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है भाई, tan थीटा r बटा z, और थीटा बराबर tan इनवर्स r बटा z, ये होता है। और अथवा अगर ये लिखो, ये पहले नहीं करवाया तो अपन ये करवाया, तो थीटा बराबर r बटा, ठीक है, बात है क्लियर है। चले आगे आगे, ये 2023 के दोनों क्वेश्चन आए थे अपने पास, 2 नंबर का दिए था, 1 नंबर का वो था, 3 नंबर का क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ट्रांसफार्मर अच्छे से कर लेना। इसके बाद में देखो भाई 2016 में क्या क्वेश्चन आया था, आरबीएससी बोर्ड 2016। देखो बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, पीछे भी क्वेश्चन आपको आने चाहिए कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्टेज पर आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है, स्रोत की शिखर गुणता जाती है, करवा दिया मैंने, इंपोर्टेंट लगवाया था, 311 वोल्ट आया था। अब देखो सीबीएसई में क्या क्वेश्चन आया कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज, क्या दे रखा है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, V का मान दे रखा है 70 साइन पाई टी को 25 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये V का मान दे दिया आपको, और इस समीकरण की तुलना कर दो आप V नॉट साइन ओमेगा टी से, तुलना करने पर बहुत से बच्चे कहते हैं लाइट का इफेक्ट है, लाइट लगवा देंगे एक बार। अब इसमें क्या क्या दे रखा है वो देखो आप, सबसे पहले इसमें शायद 100 भी दे रखा है, अब ये मैंने गलत लिखा है 100 पाई। तो देखो बेटा जब भी पाई के गुणांक में ये यहाँ संख्या होती है ना, यह समझ जाया करो, ओमेगा का मान दिया होता है, ये ध्यान रखना, कोणीय आवृत्ति का मान जब भी आपको इसके गुणा में, साइन के गुणा में जो चीज दी हुई होती है वो ओमेगा का मान, तो ओमेगा का मान कितना है 100 वाट, और V का मान कितना दिया हुआ है 70 वोल्ट। तो क्या निकालना है आपको, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी आवृत्ति निकाली भाई साहब आप, तो आवृत्ति तब निकाल देंगे, ओमेगा बराबर हमको 100 दे रखी है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो 2 पाई f बराबर 100 और पाई f बराबर 50, और क्या आ जाएगा, सॉरी 100 पाई दे रखा है, तो पाई से पाई गया, 2 से ये गया, तो f बराबर कितना आ गया 50 टच। देखो देखो क्वेश्चन में आंसर है 100 में, आवर्ती पूछ रहा है, आधी कर तो फटाक से। अब देखो क्या पूछा है दूसरा क्वेश्चन, इसमें पूछा है प्रतिरोधक में बहने वाली धारा, तो IRMS VRMS और बटा R का मान दे रखा है क्या आपको, दे रखा है क्या क्वेश्चन में, दे रखा है 25 ओम, तो IRMS बराबर V नॉट
क्यों? अब सुनो मेरी बात, कई जगह हम इसको कर देते थे डायरेक्ट लिख देते थे, पिछले सालों करे हमने, लेकिन अब हम क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि यहाँ वी नॉट का मान दे रखा है यहाँ 70। अगर ये नहीं होता, यहाँ वी आर एम एस का मान दिया, वी का मान अलग से दिया होता, तो हम नहीं लिख कर देते डायरेक्टली। तो क्या आ जाएगा? वी नॉट बटा आर। तो कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ? 70 बटा √2 और गुणा 25। तो कैलकुलेट करना है, एक एम्पियर या 2 एम्पियर के लगभग आता है। ठीक है, 2012 में आया सीबीएसई। एक क्वेश्चन देखो भाई, सीबीएसई में आया हुआ है 2012। 150 वाट का एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से जुड़ा हुआ है। बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करवा दिया, क्वेश्चन करवा दिया। बल्ब का P बराबर V² बटा R दे रखा है। तो वाट वोल्ट दे रखा है आपको 220 और R का मान दे रखा है आपको, अच्छा R को ज्ञात करवा रहा है? पहला प्रतिरोध, तो R बटा P। अरे वो सूत्र जानते ना, P बराबर V² R, ये लो साहब। अरे भाई P बराबर क्या होता है? तो P बराबर क्या होता है? VI, और P बराबर V बराबर क्या होता है? I बराबर V बटा R। तो क्या होगा? V²। ये सूत्र यहाँ से आया, वहाँ से। तो P बराबर, तो R का मान निकालना चाहता हूँ, तो R बराबर V² बटा P। अब ये मान रख लो 220 और वाट का दे रखा है 150। तो ये लो साहब काट लो और कैलकुलेशन कर लो। फिर अगला दूसरा क्वेश्चन दे रहा है वर्ग माध्य अनुमान। तो IRMS VRMS बटा R। अब देखो यहाँ VRMS का V बटा √2 को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको VRMS का मान दे रखा है क्वेश्चन में। क्या दे रखा है भाई? VRMS का मान बताओ। VRMS ये रहा, R का मान ये रहा। अभी भी निकालेंगे यहाँ से, जो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सीबीएसई। देखो बेटा, मैं जो करवा रहा हूँ उनको अच्छे से समझ लो बस। आपको ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतने क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेते हो ना एक बार, आराम से किताब के आगे पीछे जितने मैंने करवाए उतने, आपको क्वेश्चन गलत नहीं होंगे इस पार्ट में। ठीक है, और इस पार्ट में से चाहे आप 2024 का पेपर उठा के देख लो ना, क्वेश्चन नहीं आया, चैलेंज है, 99% क्वेश्चन आया। ठीक है, एक बार तो देखो 2012 में सीबीएसई बोर्ड में आया है, तो कभी भी करवा दिया। और इसके अलावा ये अब ये रहा क्वेश्चन आरबीएससी 2018-2019। देखो भाई, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर क्या दे रखा है भाई? 160 वोल्ट। प्रेरक के सिरों पर विभवांतर, तो प्रतिरोध के सिरों पर तो मतलब वी आर दे दिया, और विभवांतर के सिरों का मतलब क्या दे दिया? वी ऑफ आर। अच्छा। प्रेरक के सिरों पर वी ऑफ एल कितना दे दिया? 120। ठीक है, धारा कितनी दे दी? 1 एम्पियर। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर 160 वोल्टेज है, प्रेरक के सिरों पर 120 वोल्टेज है। अनुप्रयुक्त वोल्टता का प्रभावी मान ज्ञात करो। यदि परिपथ की प्रभावी धारा 1 एम्पियर है तो परिपथ की कुल प्रतिबाधा ज्ञात करो। क्वेश्चन बड़ा टॉप का है। क्या बोल रहा है? Z बराबर VRL बटे RI। क्यों? क्वेश्चन ने क्या कहा है, सुनो मेरी बात। परिपथ की कुल प्रतिबाधा, याद है ना क्या होता है सूत्र? प्रतिबाधा। देखो ये दोनों दे दिए और हमको धारा दे दी, हमको, और वी आर और वी एल दे दी। तो इन दोनों से तो हम क्या निकाल देंगे? प्रतिबाधा। कैसे निकालेंगे साहब? वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो जेड बराबर कितना दे, ये विभव पता ना दोनों का, तो कितना कितना हो जाएगा? 160 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। तो जेड बराबर 16 256 प्लस 12 144। तो इसको करोगे तो आप आ जाएगा आपके पास 200। 2000 होगा, 200 हो जाए, 2000 20,000 तो जो कैलकुलेट कर लेना। ये हो गया आपके पास 200, ये हो गया जेड बराबर 200। क्या बोल रहा है अपना क्वेश्चन? सॉरी, जेड नहीं है, जेड नहीं, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो भाई एक बार, मैंने जेड निकाल दिया। प्रतिरोध के सिरों पर इतना दे रखा है, प्रेरक पर इतना दे रखा है। अनुप्रयुक्त वोल्टता का प्रभावी मान, वोल्टता का प्रभावी मान, तो मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वी आर है। मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना भाई, किसी चीज का मापांक लगा के वर्ग में भेज देते हैं, तो ये वी आर एल आ गया। अब हमसे प्रतिबाधा पूछा है, क्या पूछा है? प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा पूछा है, तो हमको पता लग गया सर, वी दे दिया, आई दे दिया, तो जेड ज्ञात करना है आपको। तो जेड ज्ञात कर देंगे हम, क्या वी बटा आई कर देंगे हम। तो 200 बटा कितना है? 1, 200 होना है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब का। अब देखो एक 2019 आरबीएससी
किसी एलसीआर प्रत्यावर्ती में R बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है? R बराबर 10 ओम, XL बराबर दे रखा है 100 ओम, XC बराबर दे रखा है 100 ओम। परिपथ की प्रतिबाधा का मान लिखिए, परिपथ की प्रतिबाधा का मान लिखिए। किसके लिखना है भाई? परिपथ की प्रतिबाधा का मान लिखिए। अब प्रतिबाधा का मान देखो, आप क्या क्या दे दिया? XL दे दिया, XC दे दिया, R, तो मतलब LCR दे दिया। देखो आप दिमाग लगाओ, LCR, और LCR में XC बराबर क्या होता है? XL, XC बराबर क्या होता है? XL, दोनों बराबर। सूत्र हमारा क्या होता है? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस 0 बराबर R। तो हमारी प्रतिबाधा कितनी आ गई है? प्रतिबाधा बराबर R का मान 10, तो Z बराबर क्या आ गया? R। बात आई समझ में? नहीं आई? ये बताओ। और क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर का और करवा देता हूँ। हाँ ये क्वेश्चन देखो बेटा, समझ में आ गया होगा? 2019 का क्वेश्चन, एक 2018 का होगा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन हो रहा, बस फिर किया, फिर सातवें पार्ट का क्लेश कट जाएगा आपके, ठीक है। थोड़ी खराब देखो भाई क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है 2018 में आया है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, एक प्रत्यावर्ती परिपथ की धारा गुणता दे रखी है, V बराबर 50 sin RBS 2018 में आया 314 T, और I बराबर क्या दे रखा है? 10 sin 314 T प्लस पाई बटे 4। इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, बहुत गजब का क्वेश्चन है और थोड़ा मुश्किल भी है। देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो मैंने बताया था वाटहीन धारा, ये सूत्र लिख लेना भाई, वाटहीन धारा पूछा है। क्या पूछा है भाई? वाटहीन धारा। बाकी इसमें cos फाई दे रखा है, मेरे अकॉर्डिंग तो sin फाई होना चाहिए बेटा, ठीक है। चलो cos फाई sin फाई इसने इसलिए दे दिया, वही रूट 2 का मान होगा। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो सबसे पहले हमको क्या क्या मान दिया है वो लिख लेंगे हम। क्या क्या दिया है भाई? देखो बताओ भाई, सबसे पहले वी आर एम एस और हमको वाटहीन धारा, तो आई बराबर आई आर एम एस और कोस फाई, ठीक है भाई। तो आई बराबर, मेरे अकॉर्डिंग तो ये सूत्र होता है, ये बुक बल्कि कुछ भी कह दे, ये साइन फाई, आई एम रूट 2 कोस फाई, मैं दोनों तरीके से करवा रहा हूँ, आई एम बटे रूट 2 साइन फाई। अब देखो फाई का मान खाया बेटा, इसमें समझो, जो आपको इस ओमेगा टी के प्लस में दे रखा है, ये फाई का मान दे रखा है, तो फाई का मान कितना है? पाई बटे 4, तो ये लो सा कोस पाई बटे 4, या आई एम बटे रूट 2 साइन पाई बटे 4। बेटा पाई बटे 4 का मालूम न हो नाम आपको, अगर थीटा नहीं निकले तो आप देखो पाई का मान 180, 4 का भाग देगा देख लो 45 डिग्री है। तो आई बराबर, आई एम का मान कितना दे रखा है? आई का देखो, आई यानी ये रही, यहाँ इसका शिखर मान, बी ये रहा, बी का शिखर मान ये रहा, तो कितना हो गया? 10। आज मैं खुद ही धीरे चल रहा हूँ, देख लो। कोस पाई का मान 1 बटा रूट 2, अर्थात वही सेम टू सेम आ रहा है मान, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना हो जाएगा? 10 बटे 2, तो कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। तो कितना आ रहा है? 5 एम्पियर, सही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वर्ग माध्य मूल मान बताइए, तो वी आर एम एस वी एम बटे रूट 2, तो वी एम का मान 50 और कितना आ रहा है? रूट 2, ठीक है। ये 2018 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। वाटहीन धारा जो उसके परिपथ में कोई भी उदय हमें नहीं करे, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया होगा? अरे अब तो मुस्कुरा दो यार, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं भाई। आगे देखो, एक सीबीएसई 2019 में आया कि एसी स्रोत को डीसी स्रोत से प्रतिस्थापित किया जाए तो क्या होगा? एसी स्रोत को आपके पास, अरे बड़ा क्वेश्चन है, हाँ ये रहा, यदि कोई एसी परिपथ में एक्स और वाई श्रेणी संयोजन से बना हुआ है, ठीक है। एक ऐसी परिपथ में दो अवयव एक्स और वाई श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, धारा कला में वोल्टता पाई बटे 4 से आगे है, यदि अवयव का एक्स 100 ओम का शुद्ध प्रतिरोध है, तो परिपथ में अवयव वाई का नाम लिखिए। वाई क्या चीज है भाई? आपका एसी परिपथ बना हुआ है, 100 ओम जुड़ा हुआ है, और आगे आगे का मतलब क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन बहुत गजब का, जब तक डायग्राम नहीं बनेगा तब तक समझ नहीं आएगा कि एक एसी परिपथ है, ठीक है।
इसमें दो अवयव श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, एक तो अपना x जुड़ा हुआ है, एक y जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई। और इस संयोजन में आपकी जो कला में वोल्टता आगे है, आगे किसमें होती है, आगे किसमें होती है भाई, प्रेरकत्व में। धारा संधारित्र तो पीछे होती है, आगे होती है। तो प्रेरक में क्या जुड़ी होती है, कुंडली। तो प्रेरक का नाम क्या हो गया, कुंडली। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिपथ का आरएमएस का मान 143, ये तुम कर लेना, b बराबर आई बटा r, ठीक है। एक क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का देखो कि यदि उस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करो जिसमें 20 ओम की युक्ति का वोल्टेज 200 वोल्टेज है से 20 वोल्टेज किया जाता है, 200 वोल्टेज से 20 वोल्टेज किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है। दक्षता कितनी है भाई इसकी, 80%। तो बताओ कैसे करोगे। 200 वोल्टेज एक उस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा की गणना करनी है, मतलब आईपी ज्ञात करना है आप, ठीक है। तो ये सूत्र लगा दो ना आप, नीटा बराबर पी आउट बटे पी इनपुट और गुणा 100। तो नीटा कितनी दे रखा है, 80%, 80 बटे 100। पी आउट का मतलब कितना दे रखा है आपको, वी एस आई एस, और इसका कितना हो गया, वीपी और आईपी, ठीक है। और गुणा 100, तो 80 बटे 100 बराबर, काटा काटा पीछे मत करो, छोड़, बराबर वी एस का मान कितना दे रखा है, वी एस और आईपी 200 वोल्टेज, 20 ओम की प्रतिरोध की युक्ति का 200 वोल्टेज, और आई एस का मान इसमें कितना दे रखा है भाई, वी एस 20 और 20 ओम। अच्छा, वी एस का मान और इसमें कितना दे रखा है, सुनो भाई, चलो मैं इसमें पहले निकाल लेता हूँ। आई एस का मान निकाल लो इसमें से, वी एस और इससे निकाल लो आर से, तो वी एस कितना दे रखा है 20 और आर भी कितना दे रखा है 20, तो कितना आ गया, आई एस का मान कितना आ गया 1, आई एस का मान कितना आ गया 1, तो कितना आ गया 1। और इसमें क्या दे रखा है आपके पास में, चलो कैलकुलेट करते हैं। आई एस का मान 1 गुणा आई एस का मान आया ना, हाँ ठीक है, आई एस का मान 1 गुणा वी एस बटे वीपी आईपी, इसको कैलकुलेट कर दो साहब। अब 2 चौको 8, 2 पंजो 10, गुणा कर दो, 5 1 है 1, 5 बी एस बराबर 4 बीपी आईपी और 5 बी एस बटे 4 बीपी बराबर आईपी। अब आपको वी एस और वीपी का मान कितना दे रखा है, देख लो आप, वीपी का मान कितना दे रखा है भाई, 5 गुणा कितना दे रखा है, वी एस का मान इसमें दे रखा है 20 वोल्टेज, तो 5 गुणा 20 बटे 4 और इसका मान कितना दे रखा है भाई 200। तो कैलकुलेट करो, 1 0 से 1 0 गया, 5 चौक का 20, 2 चौक का 8, तो कितना आ गया भाई, क्या कर दिया मैंने, 1 मिनट 200, 1 0 से 1 0, 5 चौक का 20, ठीक है, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 1/8 बराबर आईपी। ये आंसर आ रहा है। दोबारा समझो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा की गणना करो, मतलब क्या ज्ञात करना है, आईपी, मतलब क्या ज्ञात करना है आपको, आईपी, ठीक है। दूसरी बात, जिसमें 20 ओम प्रतिरोध, 20 ओम प्रतिरोध का मतलब 20 ओम आर का मान दे दिया, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। इसके बाद में क्या कह रहा है, उस युक्ति का वोल्टेज को 20 ओम प्रतिरोध की युक्ति का वोल्टेज 200 वोल्टेज से 20 वोल्टेज किया जाता है, 200 से कितना किया जाता है 20 वोल्टेज। तो हम यहाँ से उसका निकाल लेंगे, क्या आई दे रखा है, आर दे रखा है, तो क्या निकाल लेंगे हम यहाँ से, बताओ। आई पूछ रहा है, हाँ आर दे रखा है और वी दे रखा है, वी कितना दे रखा है 20 वोल्टेज, ठीक है। तो एस का मान दे रखा है सेकेंडरी का, तो इसको निकाल लो, बी एस बटा आर, तो 20 20, तो क्या हो गया 1, ये आगे सूत्र में मान रख दिया हमने, वी एस आई बी पी आई पी, 80% दक्षता, नीटा का मान 80 बटे 100, प्रतिशत बटे 100, और इसके बाद में 0 से काट लिए 4/5, और वी एस का मान 1, और ये सॉरी आई एस का मान 1, वी एस ये रहा, वी पी आई पी ये रहा, इसको वज्र गुणा कर दिया, ये लिख दिया, 5 वी एस बटे 4 वी पी बराबर आई पी तुमको निकालना है 5, वी एस का मान कितना दे रखा है हमको 20, और प्राथमिक देखो इसने शुरू में क्या है 200 से 20 हो जाता है, तो प्राथमिक कितना हो गया 200 और कितना हो जाता है 20, तो 20 कितना हो गया सेकेंडरी का 20 हो गया।
सुनो मेरी बात, 20 ओम प्रतिरोध की 20 ओम प्रतिरोध युक्ति का वोल्टेज 200 से 20 हो जाता है, तो 200 तो प्राइमरी में हो गया और 20 किस में हो गया, सो सेकेंडरी में हो गया। सेकेंडरी का हमने कहा प्राइमरी का 200 रख दिया कैलकुलेटर, ठीक है। √LC की बीमा याद रखना जरूर, और मैं आपको इसके और भेज दूंगा, ठीक है। मेरी तरफ से आपका चैप्टर 7 कंप्लीट है भाई साहब। अब आप मेरे से नहीं कह सकते नहीं, अगर कोई समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक करवाना हो तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो, पर्सनल मैसेज छोड़ सकते हो, ठीक है। अच्छे से पढ़िए बेटा, मेहनत करिए, बार बार मेहनत करिए। ये जो आपकी जो मेहनत है 12वीं क्लास जो निखरेगी, ये आगे तक काम है। मैं कह रहा हूँ आपसे, ये जो आज की मेहनत है ये बाद में रंग लाएगी, अगर परसेंटेज नहीं भी बनी और बन गई तो और जोरदार रंग लाए। मेहंदी को लगाने के बाद में, सुनना मेरी बात बड़ी गौर से, चलो याद आ गया, सुना दे। मेहंदी को लगाने के बाद चाव बड़ा चढ़ता है मेहंदी लगाने का, लेकिन मेहंदी के लगाने के कुछ दिनों बाद नहीं, कुछ सेकंडों बाद, कुछ मिनटों के बाद या कुछ आवर्स के बाद वो अपना रंग दिखाना प्रारंभ करती है। तो ये थोड़ी आज पढ़ रहे हो तो आपका रंग आज ही आ जाएगा। तो जिस प्रकार हम मेहंदी लगाती है महिलाएं पुरुष जो भी हैं, तो मेहंदी लगाने के बाद में कुछ देर बाद में ही उसका रंग दिखना शुरू होता है। अब दूल्हे दुल्हन लगाएंगे तो ये थोड़ी है कि तुरंत ही रंग दिखना शुरू हो जाएगा। भाई दूल्हे दुल्हन को तुम देखा करो, तेल से लगन से चालू हो जाते हैं लगाना लगाना लगाना, और जब वो कहते हैं कि भाई क्या बोलते हैं वो कि जितना ज्यादा गहरा रंग आएगा उतना ज्यादा उनमें बहुत अच्छा प्रेम रहेगा। मैं कह रहा हूँ किताबों से प्रेम करके देखो यार, मेहंदी का रंग तो कुछ भी नहीं है, दुनिया प्रेम करेगी आपसे। मेहंदी तो केवल 2 दिन 5 दिन 10 दिन 50 दिन 30 दिन, किताबों का प्यार प्रेम जिंदगी भर के लिए रहेगा। दुनिया आपसे प्रेम करेगी, वो लाइफ टाइम तक का प्यार प्रेम रहेगा। कोई IAS बन जाता है तो लाइफ टाइम तक का प्यार प्रेम रहता है, तो सब चिपकते हैं उसके। तो बेस्ट ऑफ लक, सब समझ गए, ठीक है।